ओम शांति। अभी श्रीमत पर निरोगी काया और नई सतयुगीय दुनिया का निर्माण कैसे करें, ये सीरीज चल रही है धरती पर स्वर्ग लाने की। तो पहले हम सबको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि में क्लियर नहीं हो नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। नरक शब्द आया है क्योंकि हम सब आत्मा है ना। द्वापर युग से हम आत्माएं, मैं आत्मा हूं यही भूल गए। आत्मा देह रूपी कब्र में दाखिल हो गई और उसके कारण जो आत्मा के जो 7 गुण हैं, 7 एनर्जी आत्मा की, जो 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं, वही आत्मा का अरक है। अरक माना इसेंस है। अरक जो शब्द है ना, इसेंस को कहते हैं। तो आत्मा के अंदर ना तो ज्ञान रहता है, हालांकि हम अभी देवता कहलाना बंद करते हैं, मनुष्य माना मन के वश में हो जाते हैं। और हमारे अंदर ना तो ज्ञान रहता है, ज्ञान माना सत्य की समझ नहीं रहती है, पवित्रता खत्म हो जाती है, शांति खत्म हो जाती है। शांति अर्थात अभी हम पास्ट में जीने, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बनना शुरू हो जाता है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड बनना शुरू हो जाता है। सत्युग त्रेता में ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना अनकॉन्शियस माइंड होता है, 100% कॉन्शियस माइंड होता है। तभी हमारी फुल कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर होती है आत्मा की। तभी हर संकल्प सिद्ध होता है, जो कुछ संकल्प हम करते हैं वो हो जाता है। तो अभी क्योंकि हम देहभान में आके विकर्म करने लगते हैं, पाप कर्म करने लगते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में जाता है, हमारे अवचेतन मन में स्टोर होता जाता है। और जब हम जन्म बदलते हैं तो वो सब पार्ट अवचेतन का वो सब अनकॉन्शियस बनता जाता है। तो धीरे धीरे अनकॉन्शियस माइंड बड़ा होता जाता है, जिसमें पाप कर्म भरते जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में भी जो भी गलत कर्म करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हमारे अंदर जो है सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड बढ़ता जाता है। तो हमारी आत्मा की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर खत्म होती जाती है। तो ना शांति खत्म हो जाती है, अर्थात हमारा ज्यादा कुछ सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में बढ़ता जाता है। पास्ट का और भविष्य की, पास्ट की चिंतन और भविष्य की चिंता रहती है, इसलिए मन अशांत रहने लगता है, बुद्धि अशांत रहने लगती है, और रूहानी सत्य प्रेम खत्म हो जाता है, स्वार्थ का प्यार शुरू हो जाता है। तो ये भी आत्मा का अरक है, सत्य प्रेम, सत्य का सत्य रूहानी प्यार, वो खत्म हो जाता है। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति खत्म हो जाती है, अल्पकाल की सुख की अनुभूति होने लगती है। जो कुछ हम प्राप्त करते हैं उसकी थोड़ी बहुत अनुभूति होती है, वो भी कागविष्ठा के समान होती है। कागविष्ठा का अर्थात जो कौवे की उल्टी होती है ना, वो देखने में मोती जैसी लगती है, किंतु अगर हाथ लगाओ तो बहुत बदबू आती है उसकी, बहुत गंदी होती है। वो बदबू इतनी ज्यादा उसमें होती है। तो वो जैसे हम कोई भी संबंध में, कोई भी प्राप्ति में हम थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, किंतु उसके बाद वो हमारे लिए एक बोझ बन जाती है, दुख देती है लंबा समय। इतना सा सुख, बहुत सारा दुख, सारी उम्र के लिए दुख देती है। आप एक कार खरीदते हैं, कार तो आपने खरीदी, खुशी हुई, किंतु फिर कार की मेंटेनेंस, हर साल की इंश्योरेंस, क्या होता है, फिर एक्सीडेंट, कुछ खराबी होती है तो दुख होता है ना। तो इस तरह से हमें हर समय कुछ भी सुख मिलता है उसका दुख बहुत ज्यादा मिलता है। तो इस तरह से आत्मा में अरक, जो 7 एनर्जी है, ना ज्ञान, ना पवित्रता, ना शांति, ना सत्य प्रेम, ना अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख खत्म, कंटेंटमेंट खत्म हो जाती है, संतुष्टता खत्म। तो इच्छाएं जागृत होती रहती हैं। और आनंद, आनंद माना बंधन, बंधन के पार। आत्मा हमेशा फील करती है बंधन, देह का बंधन, देह के संबंध संपर्क का बंधन, देह के पदार्थों का बंधन, और देह के स्वभाव संस्कार का बंधन हमेशा खींचता रहता है। आत्मा उड़ ही नहीं सकती है, आत्मा हमेशा बंधन में फंसी, जितना गहरा, जितना निकलने की कोशिश करती उतना अधिक बंधन में फंसती जाती है, और 8 शक्तियां भी खत्म हो जाती है। हमारी जो विवेक है वो सो जाता है। थर्ड आई ऑफ विजडम, विवेक माना थर्ड आई ऑफ विजडम, विजडम कहते हैं ना, वो बंद हो जाती है ना। निर्णय करने की शक्ति भ्रष्ट हो जाती है। अभी छोटी सी बात, राई को पहाड़ बनाना सीख जाते हैं, विस्तार को सार बनाने की, सार को विस्तार में ले जाते हैं। समेटने की शक्ति खत्म हो जाती है, सहन करने की शक्ति खत्म, समाने की शक्ति खत्म, सामना करने की शक्ति खत्म, सहयोग करने की शक्ति खत्म। और ये 7 एनर्जी खत्म हो जाना द्वापर में थोड़ी कम होती है, और कलयुग में आके तो बिल्कुल खत्म, लगभग ना के बराबर हो जाती है। लास्ट के 100 साल, जिसे रोरम नर्क कहते हैं, उस समय तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। पहले मनुष्य कहलाते हैं हम द्वापर युग में,
कलयुग में आकर के हम जानवर के मिसल हो जाते हैं, और रौरव नरक में तो आके जानवर से भी बदतर हो जाते हैं। अर्थात हम हमारी कर्मेंद्रियों के वश हमें पेट भर गया तो भी खाए जा रहे हैं, आंखें दुख रही हैं फिर भी देखे जा रहे हैं, कान दर्द होना शुरू हो गया तो भी सुने जा रहे हैं। तो हमारी कर्मेंद्रियों के वश। द्वापर में किसका राज? मन का राज। और कलयुग में संस्कारों का राज। और रौरव नरक में अति तमो प्रधान हो जाते हैं तो हमारे कर्मेंद्रियों का राज हो जाता है। तो इससे नरक बन जाता है, टोटल नरक बन जाता है, रौरव नरक बन जाता है, जिसमें हर समय रोना ही रोना होता है, कलेश ही कलेश होता है। तो ये हालत हो जाती है। और स्वर्ग का अर्थ क्या है? स्व माने आत्मा। आत्मा का अर्ग। अर्ग क्या होता है? एक होता है अर्क। अर्क को भी इसेंस को फर्दर फिर इसेंस बनाया जाता है। फर्दर अर्क का भी, जैसे मक्खियां क्या करती हैं, शहद की मक्खी क्या करती है, मधुमक्खी क्या करती है, जो फूलों का रस ला करके शहद बनाती है। कि तो जो रानी मक्खी होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसकी सबसे लंबी आयु होती है। उस रानी मक्खी के लिए शहद की भी फिर एक स्पेशल जेली बनाई जाती है। 100 ग्राम शहद की 1 ग्राम जेली बनती है। वो एक अर्ग बनता है, मतलब इसेंस बनता है। मतलब 7 गुणों के भी जो है ना, 7 गुण जो आत्मा के हैं उनके मिश्रण से फिर दैवी गुण बनते हैं। तो आत्मा में जो दैवी गुण अर्थात 7 गुणों से मिश्रण से क्या बनता है? जब हम बीज रूप स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, पहले हम ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, सो फिर बीज रूप स्थिति। जब हम बिंदु स्टेज में रहने लगते हैं, बीज रूप परमात्मा से बीज रूप स्थिति में रहने लगते हैं, 63 जन्म के पाप कर्म भस्म कर लेते हैं और फिर हम कर्म में आते हैं। तो ये 7 गुणों का, जैसे ये एक बड़ा जार है, नीचे एक छोटा सा छेक है, उसमें से जब निकलेंगे तो क्या होगा? वो 7 गुण मिश्रण हो जाता है। वो दैवी गुणों के रूप में जब कर्म करते तो सत्यता हमारे चेहरे से नजर आती है, पवित्रता हमारे चेहरे से नजर आती है, हमारे कर्मों से नजर आती है, निर्भयता हमारे कर्मों से नजर आती है, अंतर्मुक्ता हमारे कर्मों में नजर आती है, बेहर की वैराग्य वृत्ति हमारे कर्मों में नजर आती है, अनासक्त वृत्ति हमारे कर्मों में दिखाई देती है, चलन में दिखाई देती है, चेहरे और चलन में दिखाई देती है, उपराम वृत्ति हमारे चेहरे चलन में दिखाई देती है, हम एकांतवासी हमारे रियल प्रैक्टिकल में दिखाई देता है। भले हम चल रहे हैं, मीटिंग में भी हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, तो भी एक के अंत में खोए। जैसे ब्रह्मा बाबा की लास्ट की स्टेज थी, एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, व्यर्थ से टोटल इकोनॉमी। जैसे आज का था ना स्लोगन था ना, बुद्धि कमजोर क्यों होती है, स्थिति कमजोर क्यों होती है? व्यर्थ संकल्प आते हैं। व्यर्थ से एकदम मुक्ति हो जाती है। और फिर विस्तार, हम व्यर्थ के बाद उसके बाद हम एकमत हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं, एकता आ जाती है, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, फिर दैवी गुण हमारे। तो स्वर्ग माना इन दैवी गुणों की हमसे भरपूर हो जाते हैं, सर्वगुण संपन्न। अर्थात हम 7 जो हमारे 56 गुण है उनसे भरपूर, 56 के 56 गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। 16 कला अर्थात उससे हम संपूर्ण बन जाते हैं। और फिर संपूर्ण बनते हैं तो क्या होता है? 16 कला माना हर गुण में हम 100% हो जाते हैं। फिर संपूर्ण निर्विकारी, मतलब देहभान बिल्कुल निकल जाता है, देहभान का अंश भी निकल जाता है, मेल फीमेल का भान भी निकल जाता है। और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम माना हर चीज की मर्यादा, देखने की भी मर्यादा, सुनने की भी मर्यादा, कमल नयन, कमल मुख, कमल करण, कमल हस्त, कमल पैर, हर चीज हर अंग कमल बन जाता है। और फिर अहिंसा परमो धर्म, फिर इतनी पवित्रता आ जाती है तो लाइट का ताज और विश्व कल्याण। अभी ब्राह्मण स्थिति में विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, अर्थात काम विकार छोड़ा तो लाइट का ताज, क्रोध लोभ मोह अहंकार उनके बाल बच्चों को छोड़ा तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज। आप जहां भी रहते हो वहीं रहते भी सारे विश्व की मनसा सेवा होती रहती है। तो बीज रूप स्थिति के बाद देवता स्वरूप की स्थिति हमारी बनने लगती है। तो इस तरह से हमारी जो ये स्वर्ग, अब हमें श्रीमत पर स्वर्ग बनाना है। निरोगी काय श्रीमत पे बनानी है। अब मैं यहां पर श्रीमत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमत पर, मनमत पर नहीं, परमत पर नहीं। निरोगी काय मुझे कैसे बनानी है? आयुर्वेद के अनुसार नहीं बनानी है। आयुर्वेद द्वापर युग में आया था, उससे निरोगी काया नहीं बनेगी। कई बार हम कहते हैं ना, आयुर्वेद को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ये करो ये करो, हठ योग को फॉलो करना शुरू, प्राणायाम करना शुरू करते हैं, कपाल भाती करना शुरू करते हैं,
अनुलोम विलोम करना शुरू करते हैं, उनसे उनसे हमारी निरोगी काया नहीं बनेगी, सत्युगी संस्कार नहीं आएगा, दो द्वापर युग बनेगा उससे। तो हमें श्रीमत माना जो बाबा ने कहा, जो बाबा की डायरेक्शन, उसमें जरा मिक्स नहीं करना है। नेचुरोपैथी से हमारी निरोगी काया नहीं बनेगी, कलर थेरेपी से हमारी निरोगी काया नहीं बनेगी, है ना। उससे हमारी जो बाबा ने कहा, जो बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल शिव बाबा से कंबाइंड रह करके, और ब्रह्मा बाबा को हर संकल्प में, हर बोल कर्म संबंध संपर्क में, श्वासों श्वास हर सेकंड उसको फॉलो करेंगे, हर चीज में उसको फॉलो करेंगे, चेक कंपेयर करेंगे कि ब्रह्मा बाबा ने ऐसे सोचा क्या, उसके सामने ये परिस्थिति है, उसने क्या सोचा, उसने क्या क्या समझा, उसने क्या निर्णय किया, क्या बोला, क्या कर्म किया, संबंध संपर्क में उसके भी संबंध संपर्क कैसे उसको निभाया, कैसे फर्जों को निभाया, कैसे बाबा श्वासों श्वास सेकंड सेकंड कैसे बाबा से, निराकार बाप से कंबाइंड रहा, कैसे कैसे उसकी श्रीमत पर चला। तो कैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण ब्राह्मण से कैसे फरिश्ता बन गया, और कैसे बीज रूप बन गया अंत में, और कैसे प्रैक्टिकली उसके जब से बाबा उसके अंदर आए, एक्चुअली ब्रह्मा बाबा एक ही है ऐसा जिसको एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बन गया, एक सेकंड में जीवन मुक्ति बन गई, क्योंकि ब्रह्मा ने एकदम बुद्धि में बाबा आ गया, ABCD आ गया, ज्ञान सत्य ज्ञान समझ में आ गया, बुद्धि एकदम बेहद की बन गई, और मन को भी एकदम बेहद का बना दिया। हालांकि मन में प्रोसेस लगा, 33 साल लगे, किंतु फिर भी एकदम जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति, लक्ष्य एकदम बुद्धि में समा गया, बुद्धि रूपी आंख में परमधाम बैठ गया, बाबा की याद बैठ गई, और मन रूपी आंख में सतयुग बैठ गया, अपना भविष्य का स्वरूप कृष्ण बनना है, मुझे नारायण बनना है, वो स्वरूप बैठ गया। तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को कभी किसी ने देखा नहीं कि उसको मनुष्य के रूप में देखा ही नहीं, उसके अंदर कोई विकार देखा ही नहीं, कभी उसको उत्तेजित होकर देखा ही नहीं किसी ने। जितने भी दादियों के हमने अनुभव सुने हैं, जो दादियां बाबा के अंग संग रही हैं, तो उनसे हम सुनते थे, उनसे हम बैठते थे, तो दादियां बताती थी कि कभी बाबा को किसी ने भी हमेशा एक फरिश्ते के रूप में देखा, पहले दिन से न्यारी प्यारी अवस्था देखी, पहले दिन से विधेयी और शरीरी देखा है, किसी ने उनको देखा ही नहीं कि कभी वो और कोई स्थिति देखी ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा को एक्यूरेट फॉलो करने का है। हमें कोई मुद्रा लगा के हम लोग निद्रा, हम कोई मुद्रा लगा के बैठ जाए और हमारा उससे योग लग जाए, नहीं, कोई मुद्रा योग में नहीं करना है। बाबा ने कभी कहा नहीं, कहा क्या बाबा ने मुद्रा योग करें, ऐसे लगा के बैठो, ऐसे करके बैठो, नहीं हमें कहा। तो जो बाबा ने कहा एक्यूरेट वही फॉलो, उसमें 1% भी, हम 10 लीटर दूध लें, उसमें 1 चम्मच जहर मिला दें तो क्या हो जाएगा, वो अब दूध नहीं रहा, जहर हो गया। तो श्रीमत में थोड़ी सी भी मनमत मिला दी, अगर मुझे हार्ट की बीमारी है, मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे कोई और बीमारी हो गई, तो मुझे बाबा की याद से ही अपने आप को ठीक करना है, वही मेरा सर्जन है, वही मेरा डॉक्टर है, मुझे वही याद आए, मुझे वो टच करे कि बच्चे उस डॉक्टर के पास जाओ, तो मैं उस डॉक्टर के पास जाऊं, अपनी मनमत से नहीं जाऊं, किसी और के कहने से नहीं जाऊं। मुझे एक संबंध की अनुभूति बाबा के साथ ऐसी हो तो ही मैं बाबा के पास जाऊं, तो उसके पास जाऊं। तो निरोगी काया बनाने के लिए हमारे पास 2 काया हैं, एक सूक्ष्म काया है, एक स्थूल काया है। सूक्ष्म काया क्या है, अगर सूक्ष्म काया हमारी निरोगी बन जाएगी तभी स्थूल काया उसको हमें निरोगी बना सकेगी। तो सूक्ष्म काया क्या है, सूक्ष्म काया जो है हमारी जो आत्मा की 3 शक्तियां ना, बुद्धि मन संस्कार, इसी से हमारी सूक्ष्म काया बनती है, सूक्ष्म शरीर बनता है। अगर हमारी बुद्धि में देह भान है, देह के संबंध संपर्क का भान है, देह के पदार्थों का भान है, देह के स्वभाव 5 विकारों का भान है, सूक्ष्म में भी उसके संस्कार जो है, संस्कार क्या है, आलस अलबेलापन, दूसरों में अवगुण देखना, बदला लेने की भावना कर रखना, शक अनुमान रखना, चिंता करना, भय लगना, जल्दीबाजी करना या ईर्ष्या द्वेष करना, अगर उसका अंश भी हमारे अंदर है तो देहभान अंदर है, बुद्धि में देहभान है। तो हमारी पहले बुद्धि उस सूक्ष्म शरीर का क्या है, इंजन है। सूक्ष्म शरीर ना, ये स्थूल शरीर का क्या है, इंजन क्या है, ब्रेन। स्थूल शरीर का इंजन कौन सा है, ब्रेन। और सूक्ष्म शरीर बाकी 5 तत्वों का बना हुआ है ना, जिसमें 70% पानी है, भूमि जल वायु अग्नि और आकाश।
5 तत्वों का सूक्ष्म स्थूल शरीर बना हुआ है। तो हमारी जो बेसिक जो चीज है वो बुद्धि है। तो बुद्धि में जो है मेरे चेतना में क्या है, मैं कौन हूं, ये सत्य ज्ञान, ये बाबा की मुरली अगर बुद्धि में मेरे है, तो मुझे जो बाबा ने दिव्य बुद्धि, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा, ब्रह्मा माँ के द्वारा मुझे दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, और दिव्य जन्म देते ही, दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही बाबा ने मुझे जन्मदिन की गिफ्ट दे दी। कौन सी गिफ्ट दे दी? दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट दे दी। अब उस दिव्य बुद्धि को यूज करके मुझे क्या करना है, जो मेरी पुरानी आसुरी बुद्धि है जिसमें देहभान भरा हुआ है, देखे संबंध संपर्क का भान भरा हुआ है, देखे पदार्थों का भान भरा हुआ है, देखे स्वभाव संस्कार का भान भरा हुआ है, उसको खत्म करना। इस बुद्धि को, दिव्य बुद्धि का अर्थ क्या है? जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, दिव्य ज्ञान भरा हुआ है, जिस बुद्धि में मुरली भरी हुई है, जिस बुद्धि में क्या भरा हुआ है, ABCD भरा हुआ है, आत्मा, बाबा, संबंध, कनेक्शन और ड्रामा, ड्रामा के आदि मध्यान्ह का ज्ञान भरा हुआ है। इसको सारा दिन घोटते रहो, घोटते रहो, घोटते रहो, घोटते रहो। तो बुद्धि रूपी, पहले बुद्धि को संपूर्ण हमें पावन सत्व प्रदान बनाना। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि वाले, दिव्य बुद्धि वाले। और इस दिव्य बुद्धि को यूज करके अब टोटल, पहले मुझे बुद्धि संपूर्ण ब्राह्मण बनना है। अभी हम संपूर्ण ब्राह्मण नहीं बने। अगर थोड़ा भी देह भान है, थोड़ा भी किसी देह के संबंध संपन्न का भान आता है, उसकी तरफ लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव आता है, तो अभी हम संपूर्ण ब्राह्मण नहीं बने। मुझे बाबा के साथ हर संबंध की अनुभूति होनी चाहिए, बाबा के साथ ही संपर्क होना चाहिए, किसी भी देहधारी का नहीं। चलते फिरते उठते बैठते निरंतर मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अनुभव करते रहो। खाली रिपीट नहीं करना है, सचमुच में अनुभव करो कि मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं आत्मा यहां बैठ के शरीर को चला रही हूं। विजुलाइज नहीं करना। बाबा ने कभी हमको विजुलाइज करना नहीं बताया। बाबा ने कहा अंतिम कोर्स क्या है? अंतिम कोर्स है रियलाइजेशन कोर्स। बीच में हमने विजुलाइज किया, भले इमेजिन किया, ठीक है, वो भी किया, तो अब अंतिम कोर्स है रियलाइज। चलते फिरते अंदर से रियल में महसूस करो, देखो नहीं, क्योंकि आत्मा देखने की चीज नहीं है, परमात्मा देखने की चीज नहीं है, सूक्ष्म वतन देखने की चीज नहीं है। सूक्ष्म है ना, इन आंखों से दिखता नहीं है, अनुभव कर सकते हो। जैसे आम का रस हम अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। आम देख सकते हैं, गुलाब का फूल हम देख सकते हैं, किंतु उसकी खुशबू को हम देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह से आत्मा को हम अनुभव कर सकते। आत्मा एनर्जी है, परमात्मा भी एक एनर्जी है, पावर हाउस ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। उसको हम चलते फिरते महसूस करें कि मस्तिष्क की 100 अरब कोशिका में क्या है, आत्मा से कौन सी एनर्जी, सातों एनर्जी आत्मा की ब्रेन में जा रही है। आंखों में कौन सी एनर्जी जा, सातों एनर्जी आ रही है। कानों में कौन सी एनर्जी जा रही है, मुख में कौन सी एनर्जी, नाक में कौन सी एनर्जी जा रही है, हार्ट में कौन सी एनर्जी जा रही है। महसूस करें कि सातों एनर्जी से मेरी सारा शरीर चल रहा है। और परमात्मा की संतान हो तो उसका मेरा हक है, संबंध से मैं याद कर रहा हूं, तो वो एनर्जी का मुझे हक है। तो जितनी एनर्जी जाएगी हमारी बुद्धि में आएगी, तो उसके अब जब मेरी बुद्धि में आएगी, तो मेरी थर्ड आई ऑफ विजडम, माँ के रूप में बुद्धि दी, बाप के रूप में बाबा ने क्या दिया। जितना इसको हम घोटते जाते, ज्ञान को घोटते, पवित्रता बनती जाती। पवित्रता माना ज्ञान की जो अंतिम स्टेज है वो क्या है, मुझे अब अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप बुद्धि में इमर्ज हो गया। अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप इमर्ज हो गया बुद्धि में। और फिर पवित्रता क्या है, मुझे अपना तो इमर्ज हो गया, आपका भी अगर इमर्ज हो गया तो पवित्रता आ गई। अब मैं जब देखता हूं हर एक को अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप दिखाई दे रहा है और आदि देवता स्वरूप दिखाई दे रहा है, तो ये पवित्रता आ गई। अब मैं यही समझ के व्यवहार करता हूं, चाहे कोई भी हो, भले किसी ने मेरी इंसल्ट की हो, गाली दी हो, कोई बात, वो ड्रामा में था, जो हुआ अच्छा हुआ। जितना एबीसीडी को घोटा उतना ज्यादा क्या हुआ, पवित्रता आती गई। तो पवित्रता आ गई। शांति क्या है, अब पास का चिंतन करना, भविष्य की चिंता खत्म हो गई, वर्तमान में टिक गए। मेरा बाप ऐसा सोचता है, उससे कंबाइंड रहते, तो मेरी सोच भी क्या हो गई, जो ड्रामा में होना वही मुझे टच होता है, यही शांति है। जैसे बाबा सबको, बाबा के साथ रहता हूं हर संबंध से, तो बाबा के साथ अभी क्या, बाबा सबको स्वीकार करता है, चाहे कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, बिना शर्त के करता है, दिल से सम्मान देते हुए करता है, वो सबकी पालना करता है, 100% केयर करता है, चाहे आतंकवादी क्यों ना हो। भले हम उसको आतंकवादी कहते हैं, भले उसको हम पाकिस्तान का कहते हैं, चाइना वाला बोलते हैं, कुछ भी बोले, तो बाबा सबको बराबर केयर देते हैं। वो भी भगवान को उतना याद कर रहा है जितना हम याद करते हैं, वो भी दिल से लगन से लगा हुआ है ना, नहीं लगा हुआ।
तो बाबा सबको रिजल्ट देगा उसकी फल का, उसकी मेहनत का, पुरुषार्थ का। तो हमें ये इसको समझना है कि ये इसको प्यार कहते हैं। तो जब सबको आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आप बाबा की गोद का अनुभव, बाबा की समीपता का अनुभव कर सकते हैं। सबसे एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सबसे, अपने से भी, दूसरों से भी, परिवार से भी, ड्रामा से भी और बाप से भी। तब आप सूक्ष्म वतन माना आप बाप दादा की गोद में एंट्री कर सकते हो। तब आप बाप दादा के साथ, आपका बुद्धि भी पवित्र हो गई, मन भी पवित्र हो गया, सातों एनर्जी से भर गया। और अब आप जाकर के बुद्धि पवित्र हुई ना, अब जाकर के आप सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद का अनुभव कर सकते हो। ये जो फीलिंग है ना, बाबा के पास जाने की फीलिंग, बाबा के नजदीक जाने की, विजुलाइज नहीं, रियलाइज। जब रियलाइज करोगे तो रियल फीलिंग आएगी, तो ऐसा लगेगा बस सब कुछ जो पाना था पा लिया। जब ऐसी फीलिंग आएगी तो क्या होगा? जब अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग आएगी तो क्या होगा? जब ऐसी अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग आएगी, वो फिर संतुष्टता आ जाएगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। तो इच्छा मात्र में अविद्या हो जाएगी, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। इच्छा खत्म हो गई तो अब बाबा के सामने तो हुई, मैं बाबा की गोद में सामने तो हूँ, बाबा की गोद में ही हूँ। अब एकदम बाबा से यूं हो जाएंगे, लवलीन हो जाएंगे, इच्छा कोई नहीं है। तो अब इसको कहते हैं आनंद। जब एक बार आनंद की अनुभूति हो जाएगी, अब थर्ड आई ऑफ विजडम तब खुलती है, तब बाप एक्टिव होता है। अभी तक मां का रूप में बाबा कर रहा था, अब बाप, शिव बाबा बाप के रूप में ब्रह्मा के द्वारा थर्ड आई ऑफ विजडम खोल देता है, त्रिनेत्री बना देता है कि राइट रॉन्ग पता लगने लगता है, राइट क्या रॉन्ग क्या है। नहीं तो हमें राइट रॉन्ग ही नहीं पता लगता। जब तक पवित्रता का अनुभव नहीं किया, शांति का अनुभव नहीं किया, सत्य प्रेम का अनुभव नहीं किया, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया, आनंद का अनुभव नहीं किया, जब तक, तब तक थर्ड आई ऑफ विजडम खुलती नहीं है। थर्ड आई ऑफ विजडम तब खुलती है जब थर्ड आई ऑफ विजडम खुलती है, तो क्या होता है? त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, फिर टीचर एक्टिव हो जाता है। बाप टीचर के रूप में फिर हमें त्रिकालदर्शी बनाता है। स्वदर्शन, जो आज की मुरली था, स्वदर्शन चक्रधारी बनाता है। तो स्वदर्शन चक्रधारी बना देता है। स्वदर्शन चक्र का मतलब क्या है? अब हमको अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप अपना प्रैक्टिकली महसूस होने लगता है। मध्य पूज्य स्वरूप, संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप, न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप और अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। तो अब हम विस्तार को सार में ले आते हैं कि दुनिया अब हम जाने वाले हैं, अब हमें जाने का समय। अब बाबा की गोद में ही मस्ती रहती है, कि बाबा टीचर का अनुभव करा रहा है गोदी में बैठा के। पहले बाप का अनुभव कराया, फिर टीचर का अनुभव करा रहा है। अब वापस घर जाने का समय, तो समेटने की शक्ति आ जाती है। मन बुद्धि को समेट के बिंदी बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाते हैं। और फिर विक्रम विनाश। अब बाबा क्या करता है? गति सदगति आता है ना, तो हमें सहन करना। अब शरीर में कर्म भोग आ रहे हैं, आस पड़ोस में, घर में, बाहर कहीं या सेवा स्थान पर हमें लोग तंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। हम अच्छा करें तो भी लोग हमको खुश नहीं है, तो फिर सहन करके संभाल लेना, शक्ति आ जाती है। क्योंकि बिंदी लगानी आ गई ना, बाबा से करंट आनी शुरू हो गई, सामना करने की शक्ति आ जाती है, सहयोग करने की शक्ति आ जाती है। तब सातों एनर्जी का बैलेंस होने लगता है, हीलिंग एनर्जी आना, ज्वालामुखी योग हो जाता है, बीज रूप स्थिति आ जाती है, विक्रम विनाश होने लगते हैं। तो जब विक्रम विनाश होने लगते हैं तो क्या होता है? अब जरा जो पहले मेरे तो एक तो दिल मेरा सच्चा साफ हो गया, और मेरी निर्णय शक्ति, विवेक जागृत हो गया, निर्णय शक्ति दिव्य हो गई, और चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो गया। जब चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो गया तो क्या हुआ? अब क्या होता है मेरे अंदर? अब मेरे अंदर क्या होता है? अब मेरे अंदर जो फाइलें हैं ना, जब, क्योंकि जैसा चित्त वैसा चिंतन, तो चित्त के अनुसार चिंतन। अब मेरी फाइलें कौन सी फाइल खुल जाएंगी? संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की फाइल खुल जाती है, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप की फाइल खुल जाती है, देवता स्वरूप की फाइल खुल जाती है। अब क्या? अब जो वो फाइलें, जैसे मेरे को रियल में फील होने लगता है मैं देवता बनने वाला हूं, मैं फरिश्ता बनने वाला हूं, तो चिंतन, अब मुझे बाबा की मुरली याद आने लगती है। नहीं तो बाबा की मुरली छोड़ के सब याद आता है। सुबह याद रहे मीठी, बाबा ने क्या कहा? श्रीमत पर साइलेंस में, साइलेंस पर क्या बनना है, क्या करना है? अति शांति, शांति की अति में जाना है, और शांति मिली सब कुछ मिल गया, शांति में सब कुछ समाया। सर्व कैसे बनाएंगे? नई दुनिया कैसे? पवित्रता के आधार पर बनेगी। वरदान दाता, इच्छा मात्र में विद्या, तृप्त आत्मा भव, तो बाबा की मुरली बजने लगती है अंदर, शुभ चिंतन शुरू हो जाता है। चित्त के अनुसार चिंतन होता है। अगर मेरा चित्त अशांत चंचल है तो कलयुगी बातें याद आएंगी, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। आज तो बैंकी ये कहना, ये शेयर मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है, ये हो रहा है, आज कोरोना में इतने मर गए, आज उतने मर गए, है ना, यही बुद्धि में चलता रहेगा।
क्या होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा, उस भाई का क्या होगा, उस बहन का क्या होगा, यही बुद्धि में चलता है। तो फिर बाबा की मुरली चलने लगी। बाबा की मुरली चलती तो बाबा से, क्योंकि बाबा, ये बाबा की मुरली है, बाबा इसमें क्या मुझे रहस्य देना चाहता था, क्या गुह्यता, क्या महीनता, क्या सूक्ष्मता बाबा देना चाहता था, वो बाबा के वाइब्रेशन, क्योंकि बाबा मुझसे 100 गुना ज्यादा याद करता है मुझे, तो बाबा के वाइब्रेशन टच, बाबा जो टच करना चाहता है ना मुझे, मैं कैच करने लगता हूँ, क्योंकि मेरी लगन लगी हुई है, वो टच करना चाहता है, वो लगन से मेरे अंदर आने लगता है, तो मेरे अंदर जो आने लगता है, तो आने से क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। तो मेरा चिंतन बदल गया, भावना बदली, वाइब्रेशन बदल गए, और उसी में जब बाबा के साथ एक संबंध की अनुभूति करता हूँ, तो फिर जो है मेरे बाबा से कंबाइंड हो जाता हूँ, मेरी वृत्ति बदल जाती है, वृत्ति से दृष्टि बदल, मुझे सारी दुनिया रूहानी लगने लगती है, मेरा आभा मंडल बदल जाता है, आभा मंडल में शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी भर जाती है। अब मैं जो भी, मुझे इंप्रेशन से पहले इंप्रेशन खत्म होने लगते हैं, सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत सुंदर दृष्टि दिखाई देने लगती है, अनुभव अच्छे अच्छे एक एक गुण का अनुभव होने लगता है, रियल शांति क्या होती है, पवित्रता क्या होती है, अत्यंत सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है, उसके एक्सपीरियंस होने लगते हैं। बाबा के साथ एक एक चीज का हमें अनुभव होने लगता है, एक संबंध की अनुभूति होने लगती है, वही हमारे बिलीफ सिस्टम बदल, भगवान हमारा साथी, ईश्वर मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है, इस तरह से हमारे अंदर अनुभूतियां होने लगती हैं, और इससे क्या होता है, हमारे अंदर हमारे संस्कार बदलने लगते हैं, हमारा चेहरा अर्थात हमारा मन और हमारी चलन बदल, हमारे कर्म बदल जाते हैं, फिर हमारा व्यवहार और हमारा आहार और विहार बदल जाता है, तो हमारा शरीर, सूक्ष्म शरीर बदल जाता है, और साथ साथ स्थूल शरीर बदल जाता है। अब क्या होता है, मेरे जैसे मैं करता हूं ना, इस 5 तत्व बदल जाते हैं, अब मैं कर्मेंद्रीय जीत बन जाता हूं, माया जीत और प्रकृति जीत और विकर्मा जीत बन जाता है। तो इस तरह से मेरे विक्रम विनाश होने के साथ साथ मेरा शरीर पूरा, मेरी कर्मेंद्रियां पूरी कंट्रोल में आ जाती हैं। अब जो क्या होता है, मैं भूमि माना, अब 5 तत्व कैसे परिवर्तन होते हैं, जब मैं जो खाता हूं ना, बाबा की याद में खाता हूं, बाबा की याद में बनाता हूं, तो भूमि परिवर्तन होती है। पानी पीता हूं, बाबा की याद में पीता हूं, तो जल परिवर्तन होता है। सांस लेता हूं, बाबा की याद में लेता हूं, शांति में लेता हूं, तो वायु परिवर्तन होती है। प्यार से लेता हूं, और जब मैं खुशी, अत्यंत सुख का अनुभव करता हूं, तो अग्नि परिवर्तन होती है। पेट है ना, अग्नि से कनेक्शन है ना, और जब मैं आनंद का अनुभव करता हूं, तो आकाश परिवर्तन होता है, आकाश की सेवा हो जाती है। और जब सर्वशक्तिमान की स्थिति में आता हूं, तो 5 तत्वों के साथ साथ सेवा हो जाती है। तो इस तरह से 5 तत्व परिवर्तन हो लगते हैं, और हम सब एक रस हो जाते हैं, एक नामी बन जाते हैं, तो हमारा संगठन मजबूत बन जाता है। इस तरह से जब हम करते हैं, तो हमारे 5 तत्व भी परिवर्तन होते हैं, और हमारी क्या होता है, हमारी प्रकृति भी, हमारा निरोगी काया भी बनती है, स्थूल काया और सूक्ष्म काया, 21 जन्म के लिए हम परिवर्तन हो जाते। तो इस तरह से हम नई सत्युगी दुनिया का आधार जो है क्या है, श्रीमत है, पर इसमें मनमत और परमत, सबसे बड़ी गलती ब्राह्मण हम यही करते हैं, मनमत, थोड़ी सी मनमत मिला देते, थोड़ी परमत मिला देते हैं, फिर हम सफल नहीं हो सकते। ओम शांति। चल 1 मिनट, चलो बाबा को अभी महसूस करें उसी बात को, कैसे हम बाबा से कंबाइंड होकर श्रीमत पर इस शरीर को भी हम सकाश दे रहे हैं, और सारी, जब खाना खाएं, पानी पिएं, सांस लें, कुछ भी करें, तो बाबा की याद में कैसे, बाबा से कंबाइंड होकर करेंगे, तो प्रकृति के 5 तत्व आप ही परिवर्तन हो जाए। योगी पवित्र
Oh